अस्सलाम वालेकुम पीपल क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो है उर्दू। तो तमाम बच्चे अपनी उर्दू की ये वाली बुक और नोटबुक खोल लें। उर्दू की बुक का हमारा जो आज पेज है जो हमने पढ़ना है वो है पेज नंबर 8 टे। आज हमने क्या पढ़ना है? टे। क्या पढ़ना है? टे। पहले हमने कौन सा हरूफ ताजी पढ़े थे? अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते। आज हमने पढ़ना है टे। ये क्या है? टे। क्या कहते हैं इसे? टे। क्या कहते हैं? टे। टे से क्या बनता है? टे से टोकरी, टे से टमाटर, टे से टोकरी, टे से टमाटर। टे व टो, काफ रे छोटी री, टोकरी। टे मीम अलिफ मा टेरे टर टमाटर, टे मीम अलिफ मा टेरे टर टमाटर, टे मीम अलिफ मा टेरे टर टमाटर। क्या बनता है? टमाटर। टे से टोकरी, टे से टमाटर, टे से टोकरी, टे से टमाटर। टे अब लिखते कैसे हैं? अपनी नोटबुक्स खोलें ताकि हम टे लिखने की प्रैक्टिस कर सकें। टे सेम उसी तरह जैसे बे, पे और बाकी चीज़ें लिखी थी। टे एक डॉट यहाँ लगाना है, नुक्ता दो यहाँ। इस डॉट से हमने स्टार्ट करना है यहाँ और इसके ऊपर इस तरह बना देना है। क्या बन जाएगा ये? तो ऐसे आगे आप पढ़ोगे तो ये उसी तरह है, छोटा तो आपने ऊपर से बना देना है। क्या बन जाएगा? टे। क्या बन जाएगा? टे। इसका डॉट नहीं है, इसका इस तरह ये बनाने ऊपर। यहाँ से लेने एक डॉट, नुक्ता दो यहाँ। यहाँ से स्टार्ट करने, यहाँ पे एंड। टे। क्या बन गया? टे। क्या बन गया? टे। टे। क्या बन गया? टे। क्या बन गया? टे। टे। क्या? टे। टे। टे से क्या बनता है? टे से टोकरी, टे से टमाटर, टे से टोपी भी बनता है। अब टे से बनता है टमाटर। इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे ये टे है। अभी ये मैं आपको अलग अलग मतलब लिखना सिखा रही हूँ। टे, मीम, अलिफ, टे, रे। ये बन गया टमाटर। अब हमने इसका तोड़ लिखा है। अब हम इसे जोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा? टे मीम अलिफ मा टेरे टर। क्या बन गया? टमाटर। अब ये टोपी है, इसका हमने कैसे लिखना है? पहले अलग से मैं आपको इस तरह लिखना सिखा रही हूँ ताकि आपको इस तरह जो हरूफ तर्जीह है ना याद रहें। टे, वाओ, पे, छोटी टी, टोपी। अब इन्हें जोड़ के हम कैसे लिखेंगे? टे व टो, पे छोटी है पी, टोपी। टे से टमाटर, टे से टोकरी, टे से टोपी। ये आपको तोड़ इसलिए अलग अलग लफ्ज़ इसलिए लिखने सिखाए हैं ताकि अगर जिन बच्चों को इस तरह पढ़ना नहीं आता वो एक एक लफ्ज़ को इस तरह पढ़ के तो उसका जोड़ कर लें तो उन्हें लफ्ज़ की पहचान भी हो जाएगी और उन्हें लफ्ज़ भूलेंगे भी नहीं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इसे अच्छे से याद करना है। थैंक यू।